हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज का वीडियो सुबह से शुरू कर रही हूँ। वैसे तो मेरे वीडियो में जो है क्लिप वो कल की भी हैं, तो अभी वीडियो का मामला डाउन ही चल रहा है। एक तो स्टैंड नहीं है मेरे पास में। देखूँगी आज जाऊँगी कहीं, ट्राई करके देखूँगी आज। और आज मेरी तबीयत ठीक सी नहीं लग रही, मुझे जुकाम हो रहा है, हड़कल सी हो रही है पूरे शरीर में। तो अभी मैं चाय लाई हूँ, गरम गरम चाय पीऊँगी, देखती हूँ इससे आराम लगेगा और फिर काम में लगूँगी। कपड़े तो धुलने नहीं हैं, कपड़े कल धुले थे और बारिश आ गई थी, वो कल से गिल्ले ही हैं। उन्हें छत पे फैला के आई हूँ, छत पे फैला आई हूँ तो वो सूख जाएंगे। वैसे धूप तो नहीं निकल रही आज, बादल से हो रहे हैं, पर जो भी हवा बाल सी निकल जाएगी उनमें, उसी से सूख, फरारे से तो हो ही जाएंगे, सूख तो जाएंगे उससे। तो देखते हैं, अगर बारिश ना आई तो शाम तक सूख ही जाएंगे ऊपर छत पे। तो चाय पी लीजिए। गिलास में लाई हूँ क्योंकि गिलासी मुझे दिखी नहीं, और गिलास में गरम रहेगी ना, गरम गरम पीऊँगी तो उससे आराम लगेगा। हड़कल सी जो हो रही है उसको आराम भी मिलेगा। तो चलिए चाय पी लेते हैं, पहले मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ हलवा बेसन का। उन्हें हलवा दे दूँगी लंच में। रोज़ रोज़ एक ही चीज़ नहीं दी जाती है, कुछ ना कुछ अलग बनाना ही पड़ता है बच्चों के लंच में। कभी ब्रेड दे देती हूँ सेक करके, और कभी उनको पिट्ठी भर के दे देती हूँ, कभी आलू के पराठे। ऐसे ही कुछ ना कुछ नया नया चाहिए बच्चों को रोज़ लंच में। एक चीज़ से तो खा के बोर हो जाते हैं। तो आज अक्की ने बोला था कि बेसन का हलवा बना देना हमारे लिए, तो बस उन दोनों के लिए मैं बेसन का हलवा बना रही हूँ। बाकी नाश्ता उन्हें दे दिया है मैंने। नाश्ते में तो मैंने उन्हें चाय और पराठे दिए हैं। तो बस अभी वो नाश्ता करके और स्कूल चले जाएंगे क्या, मैं ही जाऊंगी छोड़ने के लिए। उन्हें छोड़ के आने के बाद फिर बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है मेरा, और काम काम के चक्कर में इतना वो हो जाता है कि वीडियो बनाने की भी होश नहीं रहती। और बस अभी मैंने इसमें किशमिश डाल दी है। हलवा बनाने में बस थोड़ा सा टाइम भूनने में ही लगता है, नहीं तो हलवा बनाने में इतनी देर नहीं लगती है, बहुत ही फटाफट से बन जाता है। तो बस अभी इनको मैं लंच बॉक्स में दे दूँगी रख के, और फिर इन्हें छोड़ आऊँगी। उसके बाद फिर अपने काम में लगेंगे। तो अभी आने के बाद मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाई है, क्योंकि बच्चों के चाचा ऑफिस जाएंगे तो वो लंच लेके जाएंगे, और अभी उठे हैं वो, उनके लिए नाश्ता भी बनाना है। बच्चे भी स्कूल चले गए और भाई साहब भी जा चुके हैं ड्यूटी। तो अभी मैं अपने काम में लग चुकी हूँ। मैं सोच रही थी कि देखूँगी आज ये सामान थोड़ा सा इधर उधर बदल के चेंज करके देखते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो रैंक है ये उधर आ जाए जिधर अलमारी है। वैसे जगह मैंने देख ली थी नाप के पहले ही, जिससे कि फिर जाने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से चली जाए। तो जगह तो है उतनी जी ये जा सके। और मैंने कोशिश भी काफ़ी की, थोड़ा सा बेड खिसकाने की भी कोशिश की, बस थोड़ा सा ही और चाहिए था स्पेस, जिससे आराम से चली भी जाती, पर गई नहीं। और थोड़े से जो हल्के फुल्के से पीछे जाले लगे हुए थे, हल्के से ही, वैसे तो मैं रोज़ झाड़ती हूँ, पर रोज़ धूल की वजह से थोड़ा बहुत तो धूल सी हो ही जाती है, तो मैं उसी को साफ़ कर रही हूँ। और ये अलमारी मैंने हटा दी है, और कपड़े रखे हुए हैं अलमारी के ऊपर, ये भी सिंगवाने हैं। बहुत सारा काम हो जाएगा, और जब तक मैं इस काम से निपटूँगी तब तक बच्चों के आने का भी समय हो जाता है। तो बस अभी इन्हें करने के बाद सारा ही घर सिंगवाना भी है, साफ़ भी करना है, और उसके बाद फिर बच्चों को भी लेने का टाइम हो जाता है। कपड़े जो हैं ये तो सिंगवाए नहीं गए, और अभी धुलने भी हैं, थोड़े से कपड़े धुलने भी थे। और यहाँ पे ना मैंने पूरी कोशिश की और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगाई, पर ये वहाँ पे जा ही नहीं पाई। तो फिर जैसे भी थी ये मुझे ऐसी ही करनी पड़ी, जैसे पहले थी ऐसे ही करनी पड़ी थी, क्योंकि ये वहाँ पे गई नहीं। और सोच तो रही हूँ मैं कि बेड को भी चेंज करूँ, इसकी वो दिशा। और इसके नीचे, बेड के नीचे ना मुझे कुछ गुटके वगैरह लगाने पड़ेंगे, क्योंकि बारिश का पानी आता है झाका, वो बेड के नीचे से ही जाता है, खिड़की वाला जो आता है, तो वो बेड के नीचे को जाता है इस तरह से। तो बेड भी नीचे से ख़राब हो जाएगा पानी आके, तो उसके नीचे भी कुछ गुटके वगैरह लगाने पड़ेंगे। देखती हूँ, मुझसे अकेले से तो नहीं होगा, या तो बच्चों को लगाऊंगी अपनी हेल्प के लिए। और बच्चों के पापा तो शाम के टाइम आते हैं थके हारे, फिर उनसे तो कोई वो ही नहीं कर सकते उम्मीद, क्योंकि ड्यूटी पे से थके हारे आते हैं और उसके बाद फिर आराम करते हैं खाना पीना खा के।
खाना पीने का भी इनका सही हो रहा है। सुबह को नाश्ता करके जाते हैं और फिर दोपहर का खाना 3:30 या 4 बजे ही आके खाते हैं। मैं बोलती भी हूँ कि लंच ले जाया करो, पर कहते हैं कि जब तक खाने का टाइम होता है तब तक वो बासी हो जाता है, खाने में अच्छा नहीं लगता। और बाहर भी कुछ नहीं खाते, लेके ऐसे ही रहते हैं शाम तक। मैं बोलती हूँ कुछ फल वगैरह लेके खा लिया करो, जिससे कि थोड़ी बहुत भूख शांत हो सके, पर बस शाम को ही खाते हैं। रसोई का भी सामान ख़त्म हो रहा था और बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा सामान लाई थी। बादाम लाई थी, किशमिश, और ये लाई थी मखाने, तो इन्हें भी रख देती हूँ। और जीरा लाई थी, नमक लाई थी, ख़त्म होने को आ रहा था। वैसे ख़त्म तो हुए नहीं थे, पर फिर भी ले आई, क्योंकि फिर एकदम से ही कहाँ जाऊँगी, काम के चक्कर में फिर बाहर जल्दी से निकला भी नहीं जाता। और ये एक पैकेट मुनक्का का लाई थी बच्चों को, शाम को दूध में उबाल के दे दिया करूँगी। वैसे तो यहाँ पे और तो कुछ सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि गांव का तो आप सब जानते ही हैं। गांव में तो दूध भी दही भी सब कुछ रहता है, पर शहर में सब कुछ मोल का हो जाता है। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा चलिए शाम के टाइम दूध में इन्हें को उबाल के दे दिया करूँगी। एक पटरी लाई थी और तंबे का लोटा पूजा करने के लिए। ये क्लिप मेरी नेक्स्ट मॉर्निंग की है, बच्चों को स्कूल लेके जा रही हूँ अभी। और बस फिर मैंने आने के बाद जो मैंने दिखाए थे कल कपड़े रखे हुए थे जब मैं लगी हुई थी, ये सामान आया ही नहीं, मुझे फिर पहले की तरह ही रखना पड़ा। तो सारे कपड़े जो भी थे 2 दिन के सारे ही मैंने प्रेस कर दिए, जो कि मैं बोल रही थी कि धुलने के भी रखे हुए हैं, ये प्रेस के सिंगवाने के रखे हैं। आज वे टोटल सारे ही मैंने प्रेस करके सिंगवाने जा रही हूँ अब। तो अभी इनको जो अलमारी के हैं उन्हें अलमारी में लगा दूँगी, और भाई साहब के हैं वो उनके उधर अलमारी है लकड़ी की, उसमें लगाऊंगी। फिर आज मैंने सोचा पहले कपड़ों का ही निपटा लेती हूँ, रोज़ और काम के चक्कर में फिर बस ये रह ही जाते हैं और मुझे फिर थकान सी हो जाती है। तो मैंने सोचा आज पहले टाइम निकाल के इन्हें ही सिंगवाऊँगी, बाकी का काम बाद में होता रहेगा। तो सबसे ज़्यादा कपड़े तो बच्चों के और मेरे ही हो रहे थे। कई कई दिनों के स्टफ में ही रख देती हूँ मैं कि प्रेस ही करूँगी। और प्रेस का ये हो रहा था कि इसमें कुछ दिक्कत हो रही थी, प्रेस में गर्म ही नहीं हो पा रही थी अच्छे से। और आज मैंने इसको देखा था कि देखते हूँ लगा के इसमें क्या दिक्कत है। आज मैंने खूब इसको घुमा के और वो करके ठीक ठाक कर ही लिया। तो सारे कपड़े मेरे सिंगवाए गए, प्रेस ठीक होगी तो कपड़े भी सिंगवाए गए, नहीं तो ये फिर मुझे ऐसे ही तय करके रखने पड़ते बिना प्रेस के ही। और फिर जो ड्यूटी वालों के हैं उनके और स्कूल में बच्चे जाते हैं उनकी ड्रेस तो ज़रूरी होती है प्रेस की। अगर ये प्रेस ठीक ना होती तो फिर दूसरी लेनी पड़ती या फिर इसे मिस्त्री को दिखाना पड़ता। मुझे तो ये लगता है औरतों के लिए सबसे ज़्यादा भारी काम कपड़े सिंगवाने का ही है। जो मुश्किल काम होता है ना, ये कपड़े सिंगवाने का ही होता है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने ऐसे ही देखा है कपड़े सिंगवाने में प्रेस करने का जो काम है वो ऐसे ही पेंडिंग ही पड़ा रहता है ज़्यादातर सभी का। आलकस भी नहीं होता, वही है कि टाइम नहीं लगता, सोचते रहते हैं कि प्रेस करके ही सिंगवाएं अच्छे से, और उस चक्कर में उनकी तह भी नहीं बन पाती जल्दी से। और मुझे तो सबसे भारी काम यही लगता है, अगर प्रेस करके फटाफट से सिंगवा दिए तो मुझे लगता है कि हाँ कपड़े सिंगवाए गए, नहीं तो बस ऐसा रहता है कि जैसे कि हमने कपड़े धुले भी नहीं हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं। क्योंकि कपड़े धोना आसान है, उन्हें सिंगवाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, मुझे तो ऐसा लगता है। और अभी मलाई रखी हुई थी, कई दिनों की हो रही थी, मैंने सोचा कभी ख़राब ही हो जाए, वैसे तो फ्रिज में रखी थी। तो फिर मैंने इसको मिक्सी में मलाई को घुमा दिया। अब देखती हूँ मक्खन आ गया होगा। वैसे घूम नहीं रही थी क्योंकि ये फ्रिज में रखी हुई थी ना, तो थोड़ी सी टाइट सी थी, इसी वजह से मैंने इसमें पानी डाल दिया था। और पानी डाल के घी भी बहुत अच्छे से आ गया था। और मैं मलाई ऐसे ही बिलोती हूँ यहाँ पे, क्योंकि रईनी है और ना ही ग्राइंडर है मेरे पास में, तो फिर मैं इसको मिक्सी में ही कर लेती हूँ और बहुत ही अच्छे से आ जाता है इसमें भी मक्खन। तो बस अभी मैं इसका जो मक्खन निकाल के, और कुछ पहला रखा हुआ है फ्रिज में, उसको गर्म कर लूँगी आज ही, नहीं तो पता नहीं कहीं एकदम से जाना पड़ जाए तो फिर ये मलाई वेस्ट हो जाती है। पिछली बार जब हम बीमार हो गए थे, अचानक से घर जाना पड़ गया था हमें, तो कितनी सारी मलाई जो मैंने रखी हुई थी फ्रिज में वो ऐसे ही बेकार गई कूड़े में, क्योंकि हम तो चले गए थे और इनसे हो नहीं पाया उसका कुछ भी। तो कई दिनों तक तो वो रखी भी रही, और फिर हमारा ये हो गया कि बच्चों की छुट्टी पड़ गई है तो हमसे तो फिर आया ही नहीं गया, और बस वो फिर मलाई बेकार ही गई। तो मैं अब ज़्यादा दिन तक नहीं रखती हूँ, जल्दी ही कर लेती हूँ मलाई को। पिछली बार का मक्खन तो रखा हुआ है, सोच रही हूँ कि अभी एक साथ ही गर्म कर लूँगी, क्योंकि जो थोड़ा रहता है तो उसको थोड़े को भी ऐसा नहीं कि हम साथ के साथ ही कर लें।
तो घी आ चुका है। अभी मैंने इसे इसमें निकाल लिया। और ये जो रहता है ना इसका मलाई का मट्ठा, इसे पीने में बहुत ज़्यादा बेकार लगता है, पता नहीं क्यों कड़वा कड़वा सा लगता है। वैसे तो मैंने जामुन दिया था इसमें, पर फिर भी ये पिया ही नहीं जाता, बेकार ही जाता है। तो ये जो मक्खन है वो मैंने निकाल लिया है, और जो पहले वाला था इसको भी निकाल करके रख दिया है गैस पे गर्म होने के लिए। अब देखते हैं ये कितनी देर लगाएगा गर्म होने में। और देखिए गर्म होने के बाद इसमें कितना नीचे वो रह गया, जबकि मैंने धोया भी था, पर फिर भी मट्ठा जो जल के रह गया है वो नीचे रह गया। और काफ़ी टाइम लगा इसे गर्म करने में भी। मौसम भी ख़राब हो रहा है, बच्चों को स्कूल से लाने के बाद ही हल्की हल्की सी बारिश वैसे तो रास्ते में ही आ गई थी, पर अभी लग रहा है कि थोड़ी सी तेज़ हो गई है। और अगर थोड़ी देर और हो जाती हमें तो भीग जाते बच्चे भी और मैं भी। तो कपड़े जो धुल रखे हैं वो सारे अभी यहीं पे रखे हुए हैं। देखते हैं अगर बारिश बंद होगी तो ऊपर डाल आएंगे, नहीं तो फिर ये ऐसे ही रखने पड़ेंगे। और बच्चे अभी तक भी आ रहे हैं स्कूल से, ज़्यादातर सभी बच्चे भीग चुके हैं। बारिश भी है तो स्कूल के टाइम आती है या फिर छुट्टी के टाइम आती है, पहली बार भी ऐसा ही हुआ। अभी यहाँ पे शाम का खाना चल रहा है। मैंने बनाया था पेठा, उसी से खा रहे हैं। आप सब भी खा लीजिए गरम गरम। मैं बना रही थी गरम गरम रोटी और साथ के साथ इन्हें खिला रही हूँ। पनीर पसंद है और एंड छोले चावल है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो का एंड करने का टाइम आ चुका है। जैसी भी है आप सबके साथ में शेयर की है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हम सोच रहे हैं कि घर देखना स्टार्ट कर दें, अभी से देखेंगे तो ही जाके मिलेगा। और जाएंगे हम 1-2 घर देखने के लिए, क्योंकि ये हमें शिफ्ट करना ही है। हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, पर ये है कि गर्मी के हिसाब से ठीक है, इतनी ज़्यादा तपन नहीं होती, गर्मी नहीं लगती। उसी हिसाब से सोच रहे हैं कि थोड़ी सी जो गर्मी रह रही है वो और निकल जाए तभी देखेंगे। पर 1-2 जगह ट्राई अभी करेंगे फ़िलहाल। तो ये वैसे आप सबको पसंद नहीं है, कमेंट भी आया था मुझे कि ये घर अच्छा नहीं लग रहा। तो देखते हैं अभी ट्राई करके कहाँ मिलता है। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और काम भी पड़ा हुआ है तो काम भी करना है, नेक्स्ट वीडियो शुरू करनी है। बच्चों को स्कूल से लाने का भी टाइम हो जाएगा तब तक। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।